अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट ईयर सीरीज़ चल रही थी और हम कॉन्सेप्चुअली थोड़ा थोड़ा आगे जाए जा रहे हैं और कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि इस बुक का हर एक टॉपिक हमें कॉन्सेप्चुअली कवर हो, ना कि रेक्टिफिकेशन से। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर हमने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ देखी, कॉम्प्लेक्स नंबर की चीज़ें देखी, हमने आयोटा देखा, आई की पावर देखी, आई की डिफरेंट पावर्स वैल्यू सॉल्व करना सिखाई मैंने आपको। उसके बाद मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सिखाया, इक्वलिटी इनइक्वलिटी के बारे में, ये सब चीज़ें सिखाई। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप वो पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं, तो आपको आई होप बहुत अच्छा समझ आएगा। खैर, मैंने जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आज अभी हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे। कॉन्जुगेट बताना है आपको मैंने क्या होता है। अच्छा देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि z इजिकल टू ए प्लस आई बी। डिफरेंट किसी बुक में इस तरह भी लिखा होता है, z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई भी लिखा होता है। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ए प्लस आई बी, तो ये एक्स प्लस आई वाई कहाँ से आ गया। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। किसी बुक्स में यूँ और किसी बुक्स में यूँ लिखा होता है। खैर, कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट में जस्ट आप क्या करते हो, z के ऊपर एक बार लगाते हो, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट में काम क्या करना होता है, आप रियल नंबर सेम रह जाता है और इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। जो i की वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेट। तो आप क्या करेंगे, आप नोट के तौर पे लिख सकते हैं, जस्ट चेंज द साइन ऑफ, जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट। तो ये नोट्स के तौर पे आप लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात है जो आपके पास कॉन्जुगेट है। एक्चुअल में कॉन्जुगेट होता है क्या है, मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ, सॉरी ज्योमेट्रिकली समझा देता हूँ मैं। एक्चुअल में ये कहते हैं किससे कॉन्जुगेट, देखें, रिफ्लेक्शन ऑफ द गिवन नंबर, सिंपल एज डेट, यानी कि जो नंबर गिवन है उसका रिफ्लेक्शन है। इट मीन्स डेट के मैं अगर रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताऊं तो आप दरिया के किनारे खड़े हैं, किसी रिवर के किनारे खड़े हैं, तो आप देखेंगे समंदर या दरिया में या किसी तालाब के पास अगर आप खड़े हैं तो उसमें आपका अक्स नज़र आएगा आपको। डेट्स इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ योर सेल्फ। तो ये आपका वो जो अक्स होगा वो आपका कॉन्जुगेट होगा। एक्चुअल में कॉन्जुगेट ये चीज़ होती है। अच्छा, कॉन्जुगेट के बारे में देखें, ज्योमेट्रिकली देखते हैं हम। देखें, आपके पास क्या है, ये एक ग्राफ है। फर्ज करें यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, जो कि ए कोमा बी है। ये एक पॉइंट है जो कि ए कोमा बी है। तो ये आपके पास जो होता है रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट होता है, सॉरी, और ये आपके पास जो होता है वो रियल पार्ट होता है। वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है जो आपके पास रियल नंबर सिस्टम है। बट इसमें आपके पास जो एक्स को आप कह देते हो कि ये रियल पार्ट है और वाई को आप कह देते हो कि ये इमेजिनरी पार्ट है। ओके, तो ये एक पॉइंट है। आप जब इसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे तो कॉन्जुगेट में सिंपल क्या काम होगा, इसका जो रिफ्लेक्शन है, इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो कुछ यूँ पड़ेगी, तो इसकी रिफ्लेक्शन कुछ यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन आ जाएगी इसकी। जस्ट ये, तो अगर ये ए कोमा बी है तो यहाँ पे ए रियल तो सेम रह जाता है, इमेजनरी का साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस बी, सिंपल एज डेट। ये आपके पास कहलाता है कॉन्जुगेट, इसे आप कॉन्जुगेट कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं कॉन्जुगेट की। देखें, आप फ़र्ज़ करें आपके पास एक पॉइंट यहाँ पर है, ये आपके पास एक पॉइंट है जो कि माइनस ए कोमा बी, क्योंकि आप जानते हैं रियल नंबर सिस्टम में भी ऐसे होता था कि ये प्लस एक्सिस तो ये रियल, और ये माइनस एक्स एक्सिस होता है, यानी कि ये माइनस में नंबर आ रहा है पर रियल का नंबर आ रहा है, तो रियल का नंबर माइनस में, और ये इमेजनरी होता है जो कि आई होता है, और ये इमेजनरी होगा लेकिन माइनस में होगा। खैर, हम इसका देख रहे थे कॉन्जुगेट कैसे लेंगे। देखें, जो इसका अक्स होगा वो कुछ यहाँ होगा, ये यूँ होगा, यूँ इसका अक्स होगा। तो ये अक्स कैसे बनाएंगे आप, देखें, ये इसका अक्स पड़ेगा यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, तो ये इसका अक्स हो गया। तो माइनस ए तो रियल नंबर सेम हो जाएगा और इमेजरी का साइन चेंज हो जाता है। तो आप देखेंगे ये भी माइनस होता है और नीचे भी माइनस होता है। तो सिंपल एज डेट के कॉन्जुगेट में आप उसका
अक्स देख रहे होते हैं, यानी रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ द गिवन नंबर, हम रिफ्लेक्शन के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। अच्छा, अब हम करते हैं कि कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो मैं पहले प्रॉपर्टीज़ लिखवा देता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट क्या है, उसके बाद हम करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट, अब ये जो प्रॉपर्टी है ये आपके कहाँ कहाँ काम आएगी, ये प्रॉपर्टीज़ आपके पेपर में काम आएगी, एमसीक्यूज़ के लिए, ई कैट के टेस्ट के लिए आपके बहुत काम आने वाली प्रॉपर्टी ये। इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ के लिए एफपीएससी के अगर आप टेस्ट देते हैं या आप डिफरेंट किसी टेस्ट देते हैं इंस्टीट्यूट का किसी भी चीज़ का, तो उसमें आपको ये प्रॉपर्टीज़ एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत काम आएंगी। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट, अगेन कॉन्जुगेट, यानी इसको हम कह सकते हैं डबल कॉन्जुगेट लें। जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 टाइम्स कॉन्जुगेट लेंगे तो आंसर वो कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा हमें मिल जाएगा, पहली बात। नंबर 2, Z1 प्लस Z2, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करेंगे, उसका होल कॉन्जुगेट लेंगे, ये इक्वल हो जाएगा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट लें, सेकंड नंबर का कॉन्जुगेट लें और दोनों को प्लस कर दें, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी कि आप क्या करें, दोनों को प्लस करें और फिर कॉन्जुगेट लें, या फिर पहले एक का कॉन्जुगेट लें फिर दूसरे का कॉन्जुगेट लें फिर दोनों को प्लस करें, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। नंबर 3, यही काम माइनस के लिए होगा, Z1 माइनस Z2, इसका एक बार कॉन्जुगेट ले लें, या फिर Z1 का कॉन्जुगेट लें पहले, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लें, फिर उसको माइनस कर दें, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। नंबर 4, मल्टीप्लाई के लिए भी सेम हो जाएगा, आप Z1 डॉट Z2 दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसका कॉन्जुगेट ले लें, या फिर आप Z1 का कॉन्जुगेट लें और फिर Z2 का कॉन्जुगेट लें और जो दोनों का आंसर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। 4 प्रॉपर्टीज़। 5 देखो, सेम यही चीज़ डिवाइड में भी होगी, आप Z1 को डिवाइड करो Z2 से और उसका एक बार कॉन्जुगेट ले लो जो आंसर है, या फिर आप ऐसा करो कि Z1 का कॉन्जुगेट लो फिर Z2 का कॉन्जुगेट लो और दोनों के जो आंसर है उन दोनों को डिवाइड कर दो, तो उस सूरत में दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। नंबर 6, Z इक्वल हो जाएगा Z कॉन्जुगेट के, ये पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकती कि Z कॉन्जुगेट के इक्वल आ जाए, लेकिन इसमें कंडीशन है, कब होगा ये, इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ को IFF लिखते हैं, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, IFF का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ Z इज़ रियल, Z इज़ रियल। जब Z रियल होगा तो Z और Z उसका कॉन्जुगेट ले लो तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉन्जुगेट एक्चुअल में क्या करता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है, तो इसमें तो इमेजिनरी पार्ट होगा ही नहीं रियल में, क्योंकि Z इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं है, तो साइन नहीं चेंज होगा, इसका मतलब Z और Z कॉन्जुगेट इक्वल हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ आगे मैं आपको प्रूव करवाऊंगा, तो जब ये मैं प्रूव करवाऊंगा तो ये आपको याद हो जाएंगी प्रॉपर्टीज़, और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, 7 की बात करते हैं, कह रहा हूँ कि Z बराबर है माइनस Z कॉन्जुगेट के। अब ये तो Z कॉन्जुगेट था, इसमें माइनस भी आ गया, ये कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ Z इज इमेजिनरी पार्ट, यानी जब Z रियल होगा ना तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, और Z जस्ट इमेजिनरी होगा यानी रियल पार्ट उसमें नहीं होगा, तो Z और उसका कॉन्जुगेट माइनस के साथ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये MCQs के लिहाज से आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। आप जब Z को प्लस करोगे उसके कॉन्जुगेट से, क्या करोगे, Z को प्लस करोगे उसके कॉन्जुगेट से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 टाइम्स ऑफ रियल नंबर आएगा, यानी कि जो रियल नंबर होगा उसको आप जब 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो इसको कहते हैं 2 टाइम्स ऑफ रियल नंबर। फर्स्ट करें यहाँ रियल नंबर 4 है तो आंसर 8 आएगा, 2 4 8 होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये आगे मैं इसको मज़ीद वो क्या कह सकते हैं कि प्रूव करवाऊंगा मैं कि ये कैसे, मतलब कैसे पॉसिबल है कि 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये हम प्रूव करते हैं आगे चल के। जस्ट इस वक्त आपको ये
याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैथमेटिक्स जस्ट कॉन्सेप्चुअल तो है, लेकिन उसको अगर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप याद कर लें तो ये हम कह सकते हैं कि सोने पर सुहागा कह सकते हैं, कि आपको एक बड़ी ज़बरदस्त आपको पेपर करने में आपको हेल्प हो जाएगी अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें याद कर लेते हैं। खैर, आप z को, कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करते हो इसके कॉन्जुगेट से, तो आपके पास 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। z क्या लिख रहा है, z कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है, तो यानी प्लस करोगे तो रियल नंबर का 2 टाइम्स होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 टाइम्स, यानी डबल हो जाएगा रियल नंबर, हम डबल कह सकते हैं। और जब हम माइनस करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट डबल हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ये चीज़ें आप याद कर लें, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी प्रूफ करते हैं, ताकि आप याद करने में कोई मसला ना हो और आपको समझने में कोई मसला ना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरा कॉन्टेक्ट भी नीचे दिया गया है, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। तो आई होप कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नहीं है, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।